बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स क्लास 10 का यूनिट 12 और इस यूनिट का आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस। हम ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ प्लेसेस पे रखेंगे लेंस के सामने और देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों के लिहाज से इमेज किस किस्म का बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप एक कन्वेक्स लेंस बनाएं अपनी नोटबुक पे। सीधी लाइन सेंटर में से खींचें, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस पे आप लेंस के बिल्कुल सेंटर से मार्क करते हुए, लेंस के बाहर वाले एज से नहीं, ये जो लेंस का बिल्कुल सेंटर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट, यहां से आप मेजर करें और 2.5 पे एफ रखें और इतना ही 2f, यानी जितना f उतना 2f। इसी तरह राइट साइड पे उतना ही f उतना ही 2f। याद रखिए, ये मेजरमेंट दुरुस्त रखना जरूरी है, वरना आपका इमेज सही नहीं बनेगा। सबसे पहले हम रखते हैं ऑब्जेक्ट एट 2f। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो हमारे पास ये कौन कौन सी पोजीशंस बनते हैं। एक तो 2f से पीछे, 2f से पीछे जहां पे भी ऑब्जेक्ट होगा इमेज सेम कैटेगरी का बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होगा सेकंड नंबर, तो तब इमेज की एक दूसरी कैटेगरी बन जाएगी। अगर इमेज f और 2f के सेंटर में कहीं पे भी लाई करेगा तो इमेज की थर्ड कैटेगरी बनेगी। f पे आके 4 और f और लेंस के दरमियान कहीं पे भी हो तो फिफ्थ कैटेगरी। तो ये पांचों की पांचों हम देखते हैं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट 2f से पीछे कहीं दूर है तो क्या होगा? जो रे पैरेलल होती हैं, कल के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं वो f में से गुजरेगी। नंबर 2 हमने पढ़ा कि जो सेंटर वाली है वो अनडेविएटेड सीधी जाएगी। नंबर 3 हमने पढ़ा कि जो f में से गुजरेगी वो पैरेलल हो जाएगी। अब ये तीनों की तीनों रेज जहां पे मिली हैं वहां पे इमेज का हेड बने और वहां पे आप इमेज ड्रॉ कर दीजिए। अब इमेज देख के ही आपको पता चल गया होगा कि इमेज की प्रॉपर्टीज क्या है। इमेज लाइज बिटवीन f एंड 2f। इमेज बना है f और 2f के दरमियान। नजर आ रहा है इन्वर्टेड है, उल्टा है। नंबर 3 स्मॉलर है, छोटा है। इमेज को देखते ही हम प्रॉपर्टीज लिख डालेंगे। सेकंड पे आते हैं। सेकंड में हमारे पास फिर से लेंस बनाया हमने, प्रिंसिपल एक्सिस f और 2f हमने ड्रॉ किया। अब के बार हमने ऑब्जेक्ट रखना है 2f पे। अब के बार ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है हमने? एग्जैक्ट 2f पे। तो उसी रूल के मुताबिक आप फिर से बना लें। पैरेलल रे f में से गुजरे, सेंटर वाली अनडेविएटेड, f वाली बिकम्स पैरेलल। जहां पे जाके तीनों रेज मिल गई वहां पे इमेज बनाए और इमेज देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इमेज कहां पे बना है, एट द 2f। इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टा बना है, एंड स्मॉलर इन द साइज, साइज में सेम बना है, सेम साइज, इन्वर्टेड एंड एट 2f। पॉइंट नंबर 3, फिर से हमने लेंस प्रिंसिपल एक्सिस बनाया f और 2f। अब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f। वही रूल, पैरेलल रे f में से गुजार दें, सेंटर वाली अनडेविएटेड, f वाली बिकम्स पैरेलल। जहां पे तीनों मिली वहां पे इमेज फॉर्म्ड। और प्रॉपर्टीज लिखें। इमेज इज बियॉन्ड 2f, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। 2f से पीछे जाके बना है, उल्टा है और बड़ा है। अच्छा, यहां तक ख्याल रखिएगा जो पहले दो आपने बनाई है ना, उनमें आप f और 2f लेंस के सेंटर से रखिएगा तकरीबन 2.5 या 2 से थोड़ा ज्यादा रख लें। ये जब थर्ड पे आएगा ना तो f को आप थोड़ा कम कर दीजिएगा, 1.5 पे ले आइएगा। क्यों? 2f पे भी बन जाएगी लेकिन वो बड़ी साइज में हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी और आपकी कॉपी है शीट पे पूरी नहीं आएगी। अगर f को थोड़ा सा पास कर लेंगे, हाँ जितना f रखेंगे उतना ही 2f रखेंगे। ये 1.5, ये भी 1.5, इस तरफ भी 1.5, इस तरफ भी 1.5। अगर ऑब्जेक्ट पास होगा तो इमेज थोड़ा सा विद इन रेंज बन जाएगी, शीट पे पूरी आएगी। अगर आपने 2f रखा तो इमेज इतना बड़ा जाके पीछे बनेगा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा शीट पे उसे हैंडल करना। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और आगे मूव करते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके आते हैं। अब हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट एट f।
F पे हम ले आए, बिल्कुल वही रूल, पैरेलल वाली F में से गुजरेगी, सेंटर वाली अनडेविएटेड। थर्ड इसमें बन ही नहीं सकती क्योंकि वो पीछे होता तो F में से गुजरनी थी, अब F में से गुजरने का तो चांस ही खत्म हो गया। अब आप देखें क्या ये रेज कहीं पे मिलती नजर आ रही हैं या पैरेलल हैं? यकीनन पैरेलल हैं। चले बैक साइड पे इन्हें बढ़ाएं डॉटेड लाइन से, इस तरफ की मिलती नजर आ रही है? नो, ये वाली नहीं मिलती नजर आ रही। तो मतलब आप क्या लिखेंगे? नो इमेज फॉर्म। जब ऑब्जेक्ट F पे होगा तो इमेज नहीं बनेगा, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट, कभी भी नहीं मिलने वाली। अब आते हैं हम फिफ्थ एंड लास्ट वन, वही हमने लेंथ F और 2F ड्रॉ किए। उसी तरह से आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाएंगे F और 2F के दरमियान, जो पैरेलल रे है वो F में से गुजरे, सेंटर वाली अनडेविएटेड। अब सामने की तरफ तो इनके मिलने का कोई चांस ही नहीं दिखता क्योंकि रेज फैल रही हैं। हाँ, बैक साइड पे बढ़ाएं दोनों लाइनों को तो कहीं ना कहीं जाके मिल रही हैं, जहां मिल रही हैं वहां पे इमेज ड्रॉ कर दें। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज लिखें कि इमेज कहाँ बना है। इमेज इज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इमेज इज इरेक्ट सीधा है, इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल है क्योंकि रेज मिल नहीं रही हैं, हमने डॉटेड लाइन से अज्यूम किया है कि मिल रही हैं। एंड इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, और इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। तो आज हमने ये रे डायग्राम्स बनानी है, ये 5 की 5 रे डायग्राम्स हैं वो बनानी है। जैसे आपको बताया है कि ऊपर पहले आप हेडिंग देंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फिर रे डायग्राम बनाएंगे, नीचे आप इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ये बुक पे एक ही लाइन में लिखी है, अगर आप इनके पॉइंट्स बना के इमेज प्रॉपर्टीज लिखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा बेहतर लगेगा। आपको बनाते हुए बताया है कि आप ख्याल रखिएगा कि जितना आप F रखें उतना ही, यानी यहाँ सेंटर से जितना F उतना ही 2F, उतना ही इस तरफ F उतना ही 2, मेजर सेंटर से करना है। ये जो पहले वाली रे डायग्राम है इनमें ये F और 2F आप रखिएगा तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर। ये जब थर्ड और इसके बाद ऑनवर्ड आए ना तो इसमें आप 1 से लेके 1.5 के दरमियान F रखेंगे तो फिर आपकी इमेज आसानी से सही से बन जाएगी। उम्मीद है आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आपका काम है कि आप इन्हें बनाएं, बना के सेंड करें। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा डिस्कस कर लीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।